हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर 24,000 से भी अधिक वैकेंसीज है और ये वैकेंसी अलग अलग फोर्सेस के लिए। तो कंप्लीट जानकारी हम देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 27 अक्टूबर 2022 और लास्ट डेट है 13 नवंबर 2022। तो इसके पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। देन यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2022। यहाँ पर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो जिसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2022। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी मंथ में रहेगा 2023 के। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट की और वैकेंसीज की। यहाँ पर आप पार्ट 1 में देख सकते हो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और इस तरह के फोर्सेस आप देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 24,205 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आप देख पा रहे हो। तो इस बार बहुत सारी वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। पार्ट 2 में आप देख सकते हो फोर्स NCB, उसमें भी टोटल है 164 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो ये कुल मिला के यहाँ पे 24,369 वैकेंसीज हो जाती है। नाउ गाइज अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर जो जितने भी पोस्ट है पार्ट 1 में की इनके लिए यहाँ पर आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये सैलरी दी जाने वाली है। लेकिन जो NCB में सिपाही की पोस्ट है इसके लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक सैलरी दी जाएंगी। देन यहाँ पर अभी हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे 18 से लेकर 23 साल तक का एज लिमिट है। यहाँ पे 1 जनवरी 2023 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 इसके बीच के अंदर रहना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है सभी कैटेगरीज को बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक की वजह से सभी कैटेगरीज को अभी 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और उसी तरह आपको पता है ये एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है SC/ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का। देन अभी हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। आप 10th पास हो, आप अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर जो NCC जिन्होंने कर रखा है उनके लिए यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को इंसेंटिव बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जिनके पास C सर्टिफिकेट है NCC का, उनको 5% बोनस मार्क्स मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। NCC B सर्टिफिकेट होल्डर को 3% और A सर्टिफिकेट होल्डर को 2% यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में बोनस मिल जाते हैं। तो ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है। एक्स सर्विस मैन को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे यदि उनके पास में NCC सर्टिफिकेट रहता है तो भी। बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है ओपन और OBC कैटेगरी को। लेकिन यहाँ पे जो वीमेन कैंडिडेट्स है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, एक्स सर्विस मैन है, इन्हें कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा गाइस। अभी हम बात कर रहे थे किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसके सेंटर्स भी आपको अप्लीकेशन करते वक्त मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 80 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जिसके लिए 20 क्वेश्चंस है 40 मार्क्स के लिए। देन पार्ट B में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। पार्ट C में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट D में इंग्लिश और हिंदी, इनके 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। टोटल आपको यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का आपका टाइम रहेगा। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स सभी क्वेश्चंस को रहने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है, आप वो चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग है तो 0.50 मार्क्स की यानी कि हाफ मार्क्स की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग दी जा रही है। आप पेपर इंग्लिश या फिर हिंदी में दे सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। यहाँ पे 0.5 यहाँ पे हाफ मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा गाइस। यदि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर रेस रहेंगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स ये जो रेस रहेंगी मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की 24 मिनट में कवर करना पड़ेगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि लद्दाख रीजन से नहीं आते। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस इन 8.5 मिनट, तो 8.5 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये ऊपर का जो एरिया है वो लद्दाख कैंडिडेट से जो नहीं आते हैं
जो लद्दाख रीजन से नहीं आते उन कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जो लद्दाख रीजन से आ रहे हैं उनके लिए नीचे का क्राइटेरिया दिया गया है। तो 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट मेल कैंडिडेट्स के लिए, 800 मीटर इन 4 मिनट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अभी बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। यदि आप पीईटी पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होने वाला है। उसके अंदर आपका हाइट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पर वेट भी आपका चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट कितनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा गया है। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है हाइट में कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स में 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं आपके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 147.5 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसी तरह आप अभी देख सकते हो जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। या फिर आप इस कैटेगरी से आते हो क्यूमोनीस, डोगराज, मराठास, गढ़वालीस, तो इस कैटेगरी से यदि आप आते हो, या फिर आप स्टेट या फिर यूटी, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से आते हो तो आपको ये यहाँ पे रिलेक्शन दिया जाता है हाइट में मेल एंड फीमेल दोनों को। उसी के बाद में और भी है, यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो आपको 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को 152.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर और भी है, आप देख पा रहे हो ये कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो इस तरह से हाइट रिलेक्शन दिया जाता है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे चेस्ट मेजर किया जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर चाहिए, मिनिमम एक्सपांशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे चेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हाइट में रिलैक्सेशन है, उसी तरह चेस्ट में रिलैक्सेशन है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 अनएक्सपांडेड सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो आप ये देख सकते हो नोटिफिकेशन में। यहाँ पे वेट आपका प्रोपोर्शनेट रहना चाहिए हाइट के और आपके एज के एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो आपका हाइट और एज के अनुसार आपका वेट प्रोपोर्शनेट में रहना चाहिए। यहाँ पे इनके बाद में यदि आप पीईटी, पीएसटी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास हो जाते हो तो आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिकुलेशन का आपका जो मार्कशीट रहेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, एनेक्जर 4 के अंदर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो एनेक्जर 5 के अंदर फॉर्मेट दिया गया वो आपको फिलअप कर लेना है। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट दिए गए वो ज़रूरी है। यहाँ पे उसी तरह हाइट और चेस्ट में यदि आपको रिलेक्शन चाहिए तो उसके एनेक्जर 9th में आपको फॉर्मेट दिया गया है, तो वहाँ से आप वो डाउनलोड करके उसे फिलअप कर सकते हो। वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि वो चेक करेंगे कम्प्लीटली आपका। उसी तरह आप अदर एनेक्जर्स भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन करोगे तब आपको नहीं क्या प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा आपके पोस्ट एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे ये प्रायोरिटी दे रखी है, ए किसको बोलेंगे, BSF को, B CRSF को बोलेंगे, C CRPF को, SSB को D। तो ये आपको एप्लीकेशन करते हो काम में आएगा, तो ये आप रेफर कर सकते हो, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन में के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो जरूर से मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।